हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन देन डिस्टेंस, और हम यहाँ इस पे बोल सकते हैं हाइट्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपके CSR नेट के पार्ट ए में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद इसको गेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या SSC लाइक किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अगर मैं दो पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ कि मैं एक जगह में हम दो टाइप की चीज़ें, दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट प्लेस पे हम देखेंगे डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से सेट होंगे कि वहाँ पे डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात की जाएंगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दोनों मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि वहाँ पे डायरेक्शन भी होगी कि उसने ऐसे बोला कि हम इस साइड जा रहे हैं, ये जो भी साइड है वहाँ पे मेंशन करेगा कि हमने यहाँ पे 2 किलोमीटर्स इस डायरेक्शन में गए, फिर देन राइट को टर्न हुए, देन फिर राइट को, एंड देन ऐसे और ऐसे। कोई भी भूल भुलैया टाइप में वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। और यहाँ पे ये सारी डिस्टेंस मेंशन होगी, यहाँ पे ये 3 किलोमीटर, लाइक 2 किलोमीटर इस टाइप से। और देन ये पूछेगा जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ये ए था हमारे पास और एंड पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमसे पूछ सकता है। तो पहली टाइप के क्वेश्चन कुछ इस टाइप के बनेंगे। और जो सेकंड हाइट एंड डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जैसे हाइट आपको दिख रहा है तो एक हाइट होगी और कुछ डिस्टेंस होगी, और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये डिस्टेंस है। और यहाँ पे कोई एक एंगल गिवन होगा, या तो थीटा या यहाँ पे एंगल फाई गिवन होगा। तो यहाँ पे हाइट गिवन हो सकती है, ये जो डिस्टेंस है ये गिवन हो सकती है, और ये लेंथ हमसे वो पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों में कोई भी दो गिवन होगी और वो तीसरी चीज़ हमसे जान सकता है, पूछ सकता है। तो बेसिकली ये दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में जहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करें, तो सबसे पहले वो डायरेक्शन बताएगा कि वो बोलेगा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि उन्होंने बोला रोहन अगर मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्शन को समझने के लिए, जैसे हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा होता है इस टाइप का, ये होता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, इनकी नेमिंग होती है कि एक साइड नॉर्थ, एक साइड वेस्ट, एक साइड ईस्ट और एक साइड वेस्ट। तो यहाँ पे उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को याद न रख के मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो मैं पर्सनली जिसका यूज करता हूँ, जो डायरेक्शन फॉर्मेट होता है, कि आप जहाँ पे बैठे, आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी साइड आपका फेस हो, कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चाहिए ना, तो आप जिस भी साइड बैठे हो, जिस साइड आपका फेस है, ठीक है, तो जैसे मेरा फेस अभी इस साइड में है, तो जिस साइड में आपका फेस है उस साइड को आप क्या मानेंगे, ईस्ट। ठीक है, जिस साइड आपकी बैक है उसके मीन्स जहाँ फेस है उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट। जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड मीन्स बाया हैंड। ठीक है, हम उसको उल्टा भी बोलते हैं, जिस साइड आपका उल्टा साइड है, उल्टी साइड है या लेफ्ट हैंड है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ साइड। ठीक है, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं उत्तर। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं उल्टा से उत्तर। और दाया, राइट साइड क्या होती है, राइट साइड को हम दाया भी बोलते हैं, सीधा इसको हम बोलेंगे साउथ। ठीक है, दाया मीन्स दक्षिण। ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं, ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड होगा। और आप जब इस फॉर्मेट से क्वेश्चन सोल्व करेंगे बहुत ही आसानी से और बिना किसी मिस्टेक के आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो जिस साइड फेस है वो ईस्ट, बैक साइड वेस्ट, लेफ्ट साइड नॉर्थ और राइट साइड साउथ। आई होप आपको ये याद हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि जैसे हम जिस भी प्लेस पे होते हैं वहाँ पे हमें डायरेक्शंस पता करनी होती है, तो हम बोलते हैं जिस साइड सनराइज होता है वो क्या होते हैं, ईस्ट होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट भी ये चीज़ें मैंने बताई है कि जिस साइड सनराइज हो रहा है वो ईस्ट है, मीन्स हम फेस करके खड़े हैं सनराइज की साइड में, और हमारे लेफ्ट हैंड में नॉर्थ होगा, राइट हैंड में साउथ होगा, और जो हमारे पीछे की साइड वेस्ट होगा। तो ये तो होगा डायरेक्शंस को याद रखने का तरीका। तो इस पे बेस पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, वो हमें क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ पे बोला गया है रोहन वेंट 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ।
रोहन 40 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, देन टर्निंग टू ईस्ट, और वो क्या कर रहा है, ईस्ट की साइड जा रहा है, देन ही वेंट 50 किलोमीटर, देन टर्निंग टू द राइट ही वेंट 20 kilometers, and then he turns to right again and went 50 kilometers. How far was he from his starting point? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है रोहन वेंट 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ। रोहन 40 किलोमीटर्स ट्रेवल करता है टू द नॉर्थ साइड में, देन टर्निंग टू द ईस्ट, और देन वो टर्न होता है ईस्ट की साइड। ही वेंट 50 किलोमीटर्स, और 50 किलोमीटर्स जाता है। देन टर्निंग टू द राइट ही वेंट 20 किलोमीटर्स, देन वो राइट साइड में टर्न करता है और 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है। देन ही टर्न टू द राइट अगेन, और वो राइट में अगेन टर्न करता है, वेंट 50 किलोमीटर। हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, और इसने पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो देखिए वही पोजीशन, वो डायरेक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जिस साइड हमारा फेस है, इस साइड मेरा फेस है, यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट होगा, इसका अपोजिट साइड में वेस्ट, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होगा हमारा, लेफ्ट साइड में नॉर्थ, ये हमारी लेफ्ट साइड है, और राइट साइड में क्या होगा, साउथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ की साइड में ये जा रहा है, मीन्स इसका फेस नॉर्थ की साइड में है। नॉर्थ की साइड में इसने ट्रेवल किया है रोहन ने 40 किलोमीटर, एंड टर्निंग टू द ईस्ट, अब ईस्ट की साइड टर्न कर रहा है। ईस्ट का है, आपको दिख रहा है ऊपर की साइड है, और ईस्ट की साइड इसने टर्न किया, और ईस्ट की साइड इसने 50 किलोमीटर्स ट्रेवल किया। देन टर्निंग टू द राइट, आप देखिए अगर हमारा फेस ईस्ट की साइड में है, यहाँ पे हम खड़े हैं और फेस हमारा इस साइड में हमारा फेस है, तो हमारा राइट का होगा इस साइड में होगा। तो हम अपने राइट यहाँ पे इस पोजीशन पे हम खुद को कंसीडर करेंगे कि इस डायरेक्शन में हमारा फेस है, तो राइट कौन सी साइड होगी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया हमारा फेस इस डायरेक्शन में है, तो राइट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो हम राइट साइड में जाएंगे। अप टू द राइट ही वेंट 20 किलोमीटर्स, राइट साइड में 20 किलोमीटर्स रोहन ने ट्रेवल किया, एंड देन ही टर्न टू द राइट। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा फेस क्या है, इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में अगर हमारा फेस है तो राइट कौन से साइड में होगा, इस साइड में राइट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है, क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मेट को याद रखेंगे डायरेक्शन देखने के लिए, और जिस डायरेक्शन में वो बता रहा है वहाँ पे खुद को कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो राइट कौन सा होगा हमारा, लेफ्ट कौन सा होगा, तो मिस्टेक होने के चांसेस 0% होते हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद वो अपने राइट साइड में जा रहा है दोबारा, और कितने 50 किलोमीटर्स गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 किलोमीटर्स। हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला था, और एंड पॉइंट है ये, इसमें उसने डिस्टेंस पूछी है। तो आप इसको अगर सही से बनाएंगे, जैसे ये 50 किलोमीटर्स था, तो ये वाला 50 किलोमीटर्स भी हम उसके अप्रोक्सीमेट इक्वल ही बनाएंगे। तो अब इसने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर्स है। ठीक है, और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 किलोमीटर्स है। ठीक है, और हमें बतानी कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस बतानी है। तो 40 में से कितना कम हो गया, 20 कम हो गया, तो कितना बचेगा, ये 20 किलोमीटर्स। देखिए इतने इजी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से 20 किलोमीटर्स दूर है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शन साइंस, और उस क्वेश्चन में खुद को इमेजिन किया, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ। तो अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस का कैसे कॉम्बिनेशन बना के वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कोई एक हाइट गिवन होगी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक हाइट है, ये पोल हो सकता है, ये ट्री हो सकता है, या एक बिल्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट ए है, तो ये ऑब्जेक्ट इस बिल्डिंग या इस पोल के टॉप को देखता है। ठीक है,
यहाँ पे इसको देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है, ये भी इसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी आई है, ये है लाइन ऑफ साइट फॉर बी, और ये है लाइन ऑफ साइट फॉर ए। तो अब यहाँ पे दो टर्म्स और आती है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आजकल ट्रेंड में है, हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है, एंगल ऑफ एवोल्यूशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको हम कुछ इस टाइप से समझते हैं कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, ठीक है, ये हमारी साइट है, आई साइट है, और यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बी, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, और ये लाइन ऑफ साइट के हॉरिजेंटल में ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये मीन्स हम इसको हॉरिजन मान सकते हैं। अब ये यहाँ से ऑब्जेक्ट ए को देख रहा है और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट बी को देख रहा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ए को ये देखेगा, जब जो हॉरिजेंटल के लाइन के साथ जो एंगल बनता है थीटा, मान लीजिए एंगल क्या बना, थीटा किसके साथ, लाइन ऑफ साइट ऑफ ए एंड हॉरिजेंटल लाइन के साथ, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एवोल्यूशन। ये क्या है, एंगल ऑफ एवोल्यूशन। मीन्स एवोल्यूशन क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की साइड जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है, यहां से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, इस एंगल को एंगल ऑफ एवोल्यूशन। और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा फाई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीन्स ये हॉरिजेंटल से नीचे की साइड पे बनता है, ठीक है। चीज दोनों सेम ही है, ऑब्जेक्ट को देखता है जब एक, अगर हॉरिजेंटल से ऊपर की साइड ऑब्जेक्ट है तो एंगल ऑफ एवोल्यूशन। मीन्स अगर हम ऊपर की साइड में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एवोल्यूशन बनेगा, अगर हम नीचे की साइड देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आ रही बात समझिए। मीन्स अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट वो बता दे एंगल ऑफ एवोल्यूशन, एंगल ऑफ एवोल्यूशन उसने 45 डिग्री दे दे, तो यहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि जो पर्सन देख रहा है वो ऊपर की साइड देख रहा है, और ये एंगल हॉरिजेंटल और उस ऑब्जेक्ट के बीच में बना, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और जो यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हाइट एंड डिस्टेंस जब भी पढ़ेंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा यूज होगा यहाँ पे हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो हाइट एंड डिस्टेंस का, हर जगह राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, यहाँ पे राइट एंगल की बात की है। राइट एंगल हम बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल को, या अगर रेडियन में मेजर किया है तो कोई एंगल π/2 या 90 डिग्री का है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। और एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, मीन्स 90 का हो, जैसे यहाँ पे है ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, एक एंगल 90 का हो तो वो ट्राइंगल क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एंगल तो हमें ओबियस पता है सीधा ये एंगल 90 का है। फिर इसके अलावा दो एंगल और बचे हैं, इस एंगल को हमने मान लिया फाई है, ये एंगल क्या है थीटा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी आते हैं, और उससे पहले एक टर्म आती है पाइथागोरस थ्योरम। एक चीज पढ़ेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होती है, और ये क्या होती है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इन दोनों साइड में एक को हम बोलते हैं बेस बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में कोई डिफरेंस या फर्क नहीं पड़ता कि हम हाइट या एल्टीट्यूड बेस किसको ले रहे हैं, इनमें से किसी एक को बेस या एक को हाइट कंसीडर कर लें। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर, या हाइट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। एच डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर या हम इसको बोलते हैं हाइट, और यहाँ पे बी क्या है बेस है। ये रिलेशन हमें बताती है पाइथागोरस थ्योरम कि राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये हम यूज करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले में भी, एंड हाइट एंड डायरेक्शन में। इसके बाद जो राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कि ये राइट एंगल था, ये एंगल हमें पता है थीटा है, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मेरा मतलब है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कोट थीटा, इनमें से किसी का भी यूज कर रहे हैं, इन सब को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पे ये जो एंगल लगा हुआ है इन सभी के साथ में थीटा, ये एंगल ये वाला अगर हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे फिक्स हो जाता है। जैसे मैंने पाइथागोरस में क्या बताया, चाहे हम इसको बेस मान लें या इसको बेस मान लें, किसी भी एक साइड को बेस मान सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम यूज करते हैं तो ये चीज़ तो फिक्स होती है। 90 के एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अब जिस एंगल का यूज करें, जैसे हम इस थीटा का अब यूज कर रहे हैं, तो जिस एंगल का यूज करें उसके सामने हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, उसके सामने क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इन तीनों रेशियो को हम इस ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एक रिलेशन होती है हमारे पास, तो उसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे हमने बचपन में किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तीन रेशियो हमारे पास। ठीक है। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन रेशियो हैं और हर एक रेशियो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये किसके इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, ये होता है हमारे पास कोस थीटा और ये होता है हमारे पास टेन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is equals to base upon hypotenuse and tan theta is equals to perpendicular upon base। और tan theta की एक और रिलेशन होती है, आपको पता है tan theta क्या होता है, sin theta अपॉन में cos theta। ठीक है। तो ये चीज़ ट्रू है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऊपर sin theta की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल और हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही टेन थीटा की यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। तो ये इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जैसे साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा में क्या रिलेशन होती है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेकेंड कोसेक थीटा। आ रही बात सुनिए? तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कोसेकेंड थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसे ही सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड आउट किए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे जनरली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये एंगल वाली करते हैं कि यहाँ पे जो भी हम रेशियो के साथ एंगल ले रहे हैं उस एंगल के सामने हमेशा हमें क्या रखना है, परपेंडिकुलर। इन केस क्या होता है कि जैसे बाई चांस हमें ये एंगल गिवन दे दिया, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दी और इन जनरली हाइट को बच्चे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर। जो हाइट हमें एल्टीट्यूड टाइप दिखती है साइड, उसको हम इन जनरल परपेंडिकुलर मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर एंगल ये वाला गिवन है, मान लिया एंगल क्या है, फाई गिवन है, फिर साइन फाई क्या होगा, जैसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी, तो साइन फाई बच्चे क्या करेंगे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या है सी बी, जो कि क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अब हमारा एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो अब की बार परपेंडिकुलर कौन हो गया, ए बी हो गया। तो जो इसकी जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या होगी, ए बी अपॉन सी बी। यार ये आपको समझ में बात, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको इतना समझ में आ गया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वहाँ पे हम देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन 30 डिग्री पे क्या होता है, साइन 45, 60 एंड 90, साइन की वैल्यू, फिर कोस की, फिर टेन की, सीकेंड, कोसिकेंड और कोट, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सोचते होंगे ना इतनी सारी वैल्यू कौन याद करेगा, एक इतनी सिंपल सी ट्रिक है कि उसी ट्रिक से आप इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इन सभी एंगल पे वैल्यू जान सकते हैं।
ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया है, अगर आपके लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।